बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन परिचय के बारे में यह एक संक्षिप्त वीडियो होने वाला है। तो बाबा साहब के बारे में कम से कम इतनी जानकारी तो आपको पता ही होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था। इनके पिता का नाम मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी के जन्म के समय इनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रिटायर हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में जाके बस गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। लगभग 14 भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे। सबसे छोटे होने के नाते परिवार के सदस्य जो थे इनसे काफी प्रेम करते थे। 1896 में माता भीमाबाई का इनके निधन हो गया। निधन होने के बाद इनका जो लालन पालन है इनकी बुआ ने किया। अब हम देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल के लिए बॉम्बे में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। फिर 1907 में उन्होंने मैट्रिक की डिग्री हासिल की। 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएट उत्तीर्ण किया। फिर उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। अम्बेडकर ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बन गए। बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था और उनके पास लगभग लास्ट में होते होते कुल 32 डिग्रियां हासिल थी। 9 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाओं का उनको ज्ञान था? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, मराठी, जर्मन, फ्रेंच, गुजराती और फारसियन। ये 9 भाषाएं बाबा साहब बोल लेते थे और लिख भी लेते थे। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। 32 डिग्रियों का जो लिस्ट है आप यहाँ देख सकते हैं। बाबा साहब ने कई सारे पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में सबसे फेमस जो पुस्तकें हैं जाति का विनाश, मैंने पुस्तक का कुछ रिव्यू आपको बताया था। दूसरी पुस्तक है शूद्रों की खोज। इनकी एक आत्मकथा इन्होंने खुद लिखी, वेटिंग फॉर वीजा। फिर इन्होंने रुपयों की समस्या संबंधित एक पुस्तक लिखा, फिर जिससे बाद में आरबीआई की स्थापना की गई। पाकिस्तान पर विचार, ये कुछ फेमस पुस्तकें हैं जो इनकी सबसे अधिक बिकती है। उसके बाद हम देखते हैं इनकी राजनीतिक विचार क्या थे, राजनीतिक जीवन। आजादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बनाए गए। फिर साहब ने हिंदू कोड बिल तैयार किया, लेकिन इस बिल को लेकर काफी विवाद हुआ। यह बिल पास नहीं हो सका। पास न होने के कारण इन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1942-46 तक के समय में लेबर इन द वायसराय काउंसिल के सदस्य थे बाबा साहब। ये लेबर काउंसिल सदस्य होने के नाते इन्होंने मजदूरों के विषय में काफी कार्य किया, इसलिए बाबा साहब को मजदूरों का नेता भी कहा जाता है। उन्होंने जो मजदूरों की ड्यूटी 12 घंटे थी, 13-13 घंटे उस समय करवाते थे, 14-14 घंटे करवाते थे, तो उन्होंने 8 घंटे ड्यूटी कर दी थी। बाबा साहब ने 1936 में ही स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कर दिया। फिर इसी पार्टी को बाद में उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, जिसे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में इसको फिर विलीन कर दिया था। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो बाबा साहब ने लगभग 21 वर्षों तक सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। फिर 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सभा का आयोजन किया और उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को एक साथ हिंदू धर्म छोड़कर वे सभी बौद्ध धर्म को अपना लिया। हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में उनका रूपांतर हो गया। इसको थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, यह जो बौद्ध धर्म का रूपांतर चला था, मतलब बौद्ध धर्म में सब लोग जो आ रहे थे, यह 3 दिनों तक चला था। 14 अक्टूबर 1956 को तो बाबा साहब ने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद 15 अक्टूबर को नागपुर में एक सम्मेलन हुआ। उसमें से बाबा साहब ने लगभग 2 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। जब बौद्ध धर्म की दीक्षा देते थे तो बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाते थे। अब 22 प्रतिज्ञाएं क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया है, जाकर आप देख सकते हैं। फिर 15 अक्टूबर को नागपुर में 2 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया। उसके बाद फिर 16 तारीख को बाबा साहब ने चंद्रपुर गए थे। चंद्रपुर में लगभग 3 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो लगभग 14, 15 और 16 इन 3 दिनों में बाबा साहब ने लगभग 10 लाख अनुयायी बौद्ध धर्म में आ गए थे इन 3 दिनों में। इसके पहले बाबा साहब ने कई मूवमेंट चलाए थे, जिसमें से महार सत्याग्रह था। पानी के लिए संघर्ष हुआ था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो उसमें मंदिरों में फिर संघर्ष दिलाने के लिए उन्होंने वहां भी आंदोलन किया था। ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए। तो इसको हम थोड़ा एक लॉन्ग वीडियो लाएंगे, इसमें विस्तार से हम आपको बताएंगे। अब हम निधन की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वर्ष 1954-55 में मधुमेह बीमारी हो गई थी, डायबिटीज हो गया था और नेत्र से भी काफी कमजोर हो गए थे, जिसके कारण 6 दिसंबर 1956 को
दिल्ली में इनका निधन हो गया। चूंकि इसके पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इनका जो रीति रिवाज, जो क्रियाक्रम हुआ था, वह बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से ही हुआ था। बाबा साहब की समाधि स्थल चैत्य भूमि है, वह मुंबई में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। मरणोपरांत जब बाबा साहब का निधन हो गया था, तो 1990 के बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से दिया गया। उस समय इनकी जो दूसरी पत्नी थी सविता अम्बेडकर, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रामास्वामी वैकुंठ रमन थे उस समय राष्ट्रपति। 99 उनका जो जन्म दिवस था, उसी अवसर पर इन्हें भारत रत्न दिया गया था। बाबा साहब के पहली पत्नी का नाम रमाबाई था और इनके दूसरी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर था, और इनको ही भारत रत्न दिया गया था। बाबा साहब को इन्हीं के जरिए दिया गया था। बाबा साहब के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों के नाम इस प्रकार से है। तो बाबा साहब के शिक्षा के बारे में एक विस्तार से वीडियो आने वाला है। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी, जो खुद मेरी आत्मकथा, बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, वेटिंग फॉर वीजा। तो इसको मैंने पढ़ लिया है। तो अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में विस्तार से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।